गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो कैपेसिटर की बात करने से पहले तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं कि कैपेसिटर को क्यों बनाया गया, कि किस पर्पज़ से बनाया गया। ठीक है, तो थोड़ी सी एक बात करते हैं, एक जनरल बातें कि सपोज़ हमको एक मान लीजिए कि हमको 1 मिनट में 1000 लीटर पानी चाहिए। 1 मिनट में 1000 लीटर पानी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है कि 10-10 लीटर की, मतलब कि 10-10 लीटर की बाल्टियाँ हैं। 10-10 लीटर की बाल्टियाँ कितनी हुई? 100 हो गई। अब हमको चाहिए 1 मिनट में 1000 लीटर पानी चाहिए। तो अगर हम एक जो 10-10 लीटर की बाल्टियाँ हैं उसको भर करके अगर हम उस प्रोवाइड करेंगे तो उसमें तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो क्या किया जाए, तो क्या किया गया कि एक 1000 टैंक, मतलब 1000 लीटर हमको पानी चाहिए, 1000 लीटर का एक टंकी लिया गया। उसमें जो छोटे छोटे बाल्टी में जो पानी थी ना, उसमें सबको भर दिया गया। मतलब एक बड़े से टैंक में जो छोटे छोटे बाल्टी में जो पानी थे, जो बकेट में पानी था, उसमें पूरा पूरा क्या कर दिया गया, उसमें स्टोर कर दिया गया। अब हमको 1 मिनट में चाहिए तो उससे पहले भी वो मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया कि छोटी छोटी जो एनर्जी है, मतलब छोटे छोटे जो एनर्जी है उसको हम क्या कर दिए कि एक बड़े से मतलब कि टैंक में हमने क्या कर दिया, उसको स्टोर कर दिया। अभी जो अगर वो बकेट में थे तो वो छोटे छोटे एनर्जीज थे, अभी हमने क्या कर दिया, उसको टैंक में भर दिया तो वो क्या हो गया, एक बड़ा सा एनर्जी हो गया, मतलब एक तरीके से बड़ा मास हो गया ना। तो इसी तरीके से कैपेसिटर को भी बनाया गया। कैपेसिटर में क्या किया गया कि जैसे कि जो छोटे छोटे चार्ज को क्या किया गया कि स्टोर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है कि चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि चार्ज को स्टोर करता है। और जैसे हमने बताया कि 1 मिनट में 1000 लीटर पानी चाहिए, तो ये भी क्या करता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब देता है बहुत ही कम टाइम में। कैपेसिटर क्या करता है कि बहुत ही कम टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें थोड़ा सा कि कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। अभी हमने बताया जैसे टैंक क्या था, हमने उस टैंक में पानी स्टोर कर लिया था। इसी तरीके से कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में हम क्या करते हैं कि चार्ज को स्टोर करते हैं। जब चार्ज को स्टोर करते हैं, वो चार्ज क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि फॉर्म कर देता है। क्या करता है? ड्यू टू स्टोर द चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम चार्ज कहीं पर भी रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इसी तरीके से वो क्या होता है कि उस कैपेसिटर के अंदर एक एनर्जी हमारी क्या होती है, स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कन्फाइंड रीजन। मतलब उसका एक रीजन क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है भाई कि इसी रीजन में क्या है कि एनर्जी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी रीजन में बंद है या कैद है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हमने बताया कि जो कैपेसिटर क्या करता है कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट लार्ज एनर्जी देता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और कैपेसिटर गिव्स इंस्टेंट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इन जनरल लैंग्वेज हम लोग क्या बात करते हैं कि कैपेसिटर, जैसे कि आपके घरों में लगा हुआ फैन वगैरह में कंडेंसर लगे होते हैं, एक्चुअली में वो जो कंडेंसर है वही तो हमारा कैपेसिटर है। वो कंडेंसर क्या है, एक तरीके से वही तो कैपेसिटर है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पहले के ज़माने में एक फ्लैश वाला कैमरा आता था, वो बहुत ज़्यादा फ्लैश देता था कि नहीं देता था, तो उसमें भी एक तरीके से कैपेसिटर लगा रहता था। तो कैपेसिटर क्या करता था कि वो एनर्जी को स्टोर कर लेता, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेता था। चार्ज को स्टोर करने का मतलब कि एनर्जी नहीं स्टोर कर रहा है ना। जब उसको हम दबाते थे तो क्या था, बहुत ज़्यादा एनर्जी वो क्या करता था, फ्लैश देता था। ठीक है, वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता था। लेकिन अगर तुरंत उसकी बात करेंगे तो फिर इतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने एनर्जी पूरी क्या कर डिलीवर कर दिया, तो उसको चार्ज होने में क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये तो थोड़ी सी बातें हो गई किसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में। अब अगर कैपेसिटर क्या हमारा एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, तो कोई भी चीज़ें हैं, जैसे हमने अभी टैंक और बाल्टी के बारे में बात किए थे, तो उस जो टैंक है उसका एक कैपेसिटी है ना कि भाई हाँ 1000 लीटर इसमें पानी आ सकता है, 5000 आ सकता है, 500 लीटर आ सकता है।
तो इसी तरीके से कैपेसिटर में भी बातें होती हैं कि हम कितना चार्ज उसमें स्टोर कर सकते हैं, कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटर को डिफाइन कैसे करते हैं कि जो कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। और उसको हम और भी डिफाइन करते हैं, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं उसको, कैपेसिटेंस फॉर अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पर यूनिट वोल्टेज मतलब पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बातें हैं। और यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटर को किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो सी इक्वल्स टू चार्ज स्टोर कितना, क्यू, और ये कितना हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी। तो इसका जो यूनिट होगा कितना, कूलॉम पर वोल्ट। कूलॉम पर वोल्ट को ही क्या बोलते हैं हम, फैरेड बोलते हैं। लेकिन जो फैरेड है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट का यूनिट है। फैरेड क्या है हमारा, बहुत ही लार्ज अमाउंट का यूनिट है। हम लोग फैरेड यूज नहीं करते हैं। फैरेड मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट का वो यूनिट हो गया ना, अभी पता चलेगा उसके बारे में। और जो हम लोग जो जनरली जो यूज़ करते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं वो माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का, वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता कि हमने उसको कितना चार्ज दिया, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है उसके शेप, साइज, डायमेंशंस, उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अरेंज करके, उसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रखा गया है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी बातें हो गई कैपेसिटर के बारे में और कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसको बात करने से पहले एक छोटा सा हम सिंपल सा एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि जो कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, वो कैसे होता है उसको देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। आइए देखते हैं। सपोज हमने एक कंडक्टर लिया, जैसे कि एक कंडक्टर ले लिया जिसका रेडियस r है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, r है। अभी इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही इस पे कोई चार्ज नहीं। जब कोई चार्ज नहीं है तो उसका कोई भी पोटेंशियल नहीं है, मतलब कोई भी उसका पोटेंशियल नहीं है। अभी हमने क्या किया कि इस कंडक्टर पे हमने क्या कर दिया, क्यू चार्ज रख दिया। जैसे ही हम क्यू चार्ज रखेंगे तो टोटल जो चार्जेस हैं उसके सरफेस क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो एक तरीके से स्प्रेड हो जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे। तो और जैसे ही इस पे आएगा तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ा कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इसका जो पोटेंशियल आएगा क्या हो जाएगा, ये स्मॉल के क्यू अपॉन आर, किसका, ये पोटेंशियल इसका हो गया। ये क्या होगा, इसका पोटेंशियल हो गया। और इसने, इस कंडक्टर ने चार्ज कितना स्टोर किया है, क्यू। पहले देखो पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना हुआ, जहां से चार्ज आया होगा, मतलब ये मान लीजिए कि इनफाइनाइट से चार्ज आया है हमारा। तो अगर ये इनफाइनाइट से जो चार्ज आया, इस इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल कितना हुआ, इतना हुआ कि नहीं। तो इस इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कितना हो गया, के और वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर हो गया। ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या उसका वोल्टेज, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा इस कंडक्टर का, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। वी हम लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा, वी पोटेंशियल डिफरेंस है ना कि पोटेंशियल है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस है ना कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब किसी ये रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है। मतलब कि हमने क्या बोला, ये इनफाइनाइट चार्ज आया तो इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। यहाँ का हमने क्या मान लिया, वी, तो वी माइनस जीरो वी, यही वी आ जाएगा फिर से। तो इसको क्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे, ये के क्यू, और हमने आर को ऊपर भेज दिया तो ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, जहाँ ये जो हमारा के क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, 1/4πε0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आर, और यहाँ पे 1/4πε0, तो 4πε0 ऊपर चला जाएगा तो आएगा कितना, 4πε0r। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटेंस है
कैपेसिटेंस जो है वो कितना है, किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, न कि इस पे जितना चार्ज दिया गया पोटेंशियल पे डिपेंड किया गया, उसको वोल्टेज पे डिपेंड किया गया, चार्ज पे डिपेंड किया गया, नहीं, उसके रेडियस पे। रेडियस क्या भाई, उसका साइज ही तो बता रहा है एक तरीके से कि किसी भी कंडक्टर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसके साइज पे, उसके शेप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है। हमारा जो अर्थ है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। ये हमारा अर्थ हो गया जिसका रेडियस आर। हमारे अर्थ का जो रेडियस होता है वो कितना आता है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, इसका मतलब हम इसको किससे लिख सकते हैं, 64 × 10⁵ मीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और हमको इस जो हमारा अर्थ है उसका कैपेसिटेंस बताने का कितना है। तो अभी हमने देखा कि स्फेरिकल कंडक्टर हमने लिया था जिसका रेडियस क्या था, आर था, तो उसका कैपेसिटेंस कितना था, 4πε0 × r, 4πε0 × r। तो जो कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो अगर हम 4πε0 की वैल्यू की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये उधर आ जाएगा, वो उधर चला गया। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो 1/9 × 10⁹ और रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे हम 64 × 10⁵। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कैपेसिटेंस वैल्यू हो जाएगी हमारे 64/9 और 10⁻, कितना आ जाएगा, -4 हो गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, फिर 1 आएगा तो 9.1 हो जाएगा, इंटू 10⁻, कितना हो गया, -4। अब हम क्या करते हैं कि इसको माइक्रो बनाने के लिए 100 से नीचे और 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 710 इंटू 10⁻⁻6, ये 100 ऊपर जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस आया कितना, C की वैल्यू इंटू 710 माइक्रोफैराड आएगी। ये किसका है, ये हमारे अर्थ का है। सोचिए कि हमारे अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो इतना कम है तो 1 माइक्रोफैराड कितना ज़्यादा होगा, बात समझ आ रहा है। इसीलिए हमने पहले ही बताया था उसके जो कैपेसिटेंस के डेफिनेशन में, जो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन बताया था कि 1 फैराड बहुत ही लार्ज अमाउंट है, कैपेसिटेंस का बहुत ही लार्ज अमाउंट है। तो हम लोग कहाँ कैसे लेके यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस, या तो हम लोग नैनो फैराड में यूज़ करेंगे या तो माइक्रोफैराड में। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो आइए देखते हैं। सपोज कोई हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं जिनका सरफेस एरिया A है और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, D है। हम क्या करते हैं, एक प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, दूसरे वाले पे कितना नेगेटिव, उतना ही अमाउंट का चार्ज देते हैं। तो जितने भी चार्जेस हैं उसके इनर सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एक्युमुलेट हो जाएंगे। जब वो चार्ज एक्युमुलेट हो जाएंगे तो वो चार्ज क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले हम देखते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा उस प्लेट पे। वो जो चार्ज हमने उस पर दिया प्लेट पे वो क्या हो गया, वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उस प्लेट पे कितना जाएगा, सिग्मा Q/A। कितना चार्ज है Q और सरफेस एरिया कितना उसका A, वो कितना जाएगा इस तरीके से सिग्मा और Q/A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कितना आ जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उनको क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर सम। तो हमने क्या ले लिया, देखो जो पॉजिटिव चार्ज के कारण, जो पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव प्लेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। और नेगेटिव प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ ही होगा। इसका मतलब कि जो दोनों प्लेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एक ही साइड में होगा।
तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे। तो पहले वाले के कारण कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों डायरेक्शन सेम है इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, डायरेक्ट जोड़ दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बिटवीन द प्लेट्स, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हम तो कितना आ जाएगा, अब हमने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दिया Q अपॉन ए, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी, सिग्मा अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा। तो हमको ये रिलेशन पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे रिलेशन क्या होता है, dV इक्वल्स टू माइनस का E डॉट dr। dr क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, dV मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे डेल V और E डॉट डेल्टा R, तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इसके बारे में है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो डेल्टा V निकालने के लिए हम क्या करते हैं, V जो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, V प्लस माइनस V माइनस, मतलब कि हम माइनस वाले प्लेट से कहाँ पर आएंगे, पॉजिटिव वाले प्लेट्स पे आएंगे। तभी तो V जैसे कि हमने क्या मान लिया, इसको इनिशियल और इसको फाइनल मान लिया, तो जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो V फाइनल कौन सा है, जो पोटेंशियल किसका है, प्लस वाले का, माइनस का V माइनस, तो वही तो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा इस तरीके से, माइनस का E वेक्टर हम कहाँ किधर आ रहे हैं, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ D, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो E वेक्टर एंड DR वेक्टर में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, cos ऑफ 180 डिग्री। तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे इसको हमने पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और यहाँ पे cos 180 की वैल्यू -1 माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे। तो हमको डेल्टा V की वैल्यू पता चला। डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, न कि पोटेंशियल। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को V लेकर के चलते हैं, तो जो V की वैल्यू कितनी जाएगी, हमने E की वैल्यू पुट कर दिया तो कितना जाएगा, QD अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हमारे पास पता है भाई कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो बेसिक डेफिनेशन होता है कैपेसिटेंस का, गिवन चार्ज पर यूनिट चेंज इन पोटेंशियल, तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन V। तो हमने कितना चार्ज दिया था उस पर, Q, पॉजिटिव वाला चार्ज हमने दिया, क्या कितना चार्ज हमने दिया था, प्लस का Q, और V को हमने पुट कर दिया, V की वैल्यू इतना पुट कर दिया, तो ये एप्सिलॉन 0 A ऊपर चला जाएगा, तो Q ने Q को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा वैल्यू कितना आया कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D आ गया। हियर मतलब यहाँ पर क्या है कि अभी हमने कोई सा भी मीडियम नहीं एज्यूम करके चल रहे थे, अभी हमने कोई सा भी मीडियम एज्यूम करके नहीं चल रहे थे। इसका मतलब कि या तो उनके प्लेट्स में एयर है या तो वैक्यूम है। तो कैपेसिटेंस कितना आया है, ये हियर एयर और वैक्यूम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, तो हमारा कितना आया है कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। लेकिन अगर हम मान लेते हैं इफ एनी मीडियम, एक कोई मीडियम प्रेजेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक K है, उसको हमने प्लेट्स के बीच में हमने क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, K टाइम्स बढ़ गया है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इक्वल्स टू K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पे क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, कितना, K टाइम्स। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। हमने पहले भी बोला था कि जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके डायमेंशन पे, उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर C किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। A क्या है, सरफेस एरिया उस प्लेट का, D क्या, उनके बीच का सेपरेशन है। हम D को A को चेंज करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, चेंज होगा।
चलिए ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आइए देखते हैं उसको। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई दो स्फीयर है, एक हमारा क्या भाई सॉलिड या हॉलो ले सकते हैं, उसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर से इसको क्या करते हैं कवर करते हैं। हमने क्या करते हैं जो इनर वाला स्फीयर है उस पर पॉजिटिवली चार्ज देते हैं, पॉजिटिव का क्यू चार्ज देते हैं, और उतना ही अमाउंट का चार्ज हमारा निगेटिव का चार्ज देते हैं उस आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और जो दोनों स्फीयर हैं क्या हैं कॉन्सेंट्रिक हैं, मतलब उनका सेंटर क्या है सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी स्फीयर के कारण, मतलब चार्ज स्फीयर के कारण कितना होता है, उसके सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ पे ये स्मॉल के क्या है कूलॉम्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब हम देखते हैं चेंज इन पोटेंशियल फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर टुवर्ड्स इनर स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस नेगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल किसका होगा इनर वाले स्फीयर का, नेगेटिव पोटेंशियल किसका होगा जो ऊपर वाला जो आउटर स्फीयर का। तो हमको कहाँ से कहाँ चलना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ चलना पड़ेगा। तभी तो यहाँ पे दिया हुआ टुवर्ड्स द इनर स्फीयर, हम आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर की तरफ जाएंगे, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास फॉर्मूला है dv इक्वल्स टू माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर, और जो डी आर वेक्टर है हमने इसको पुट कर दिया। जो डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा 180, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस इनर स्फीयर के कारण वो किधर होगा आउटसाइड में होगा। किधर होगा आउटसाइड, मतलब टुवर्ड्स, मतलब कि आउटवर्ड टू द स्फीयर, मतलब कि उस स्फीयर से बाहर की तरफ जाते हुए उसका डायरेक्शन होगा। ये कितना हो जाएगा ई वेक्टर डॉट इतना। और जो डी आर है, जो डी आर है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव क्वांटिटी है ना, क्योंकि वो क्या हो रहा है कम हो रहा है ना, डी आर क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो डी आर क्या है ऑलरेडी नेगेटिव क्वांटिटी है, ये वाली नेगेटिव क्वांटिटी, और कॉस ऑफ 180 डिग्री वो भी नेगेटिव क्वांटिटी है। ये नेगेटिव क्वांटिटी मिलकर के फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वाले नेगेटिव वैसे ही बचा रहेगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि उसको वैसे छोड़ दिया, और जो r⁻² है उसको हमने ऊपर लेके गए, माइनस का 2 हो जाएगा, r⁻² इंटू डी आर हो जाएगा। अब हमको क्या बताना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस स्फीयर। जब हम माइनस वाले पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल पे आएंगे, मतलब कि आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर तक आएंगे, तो टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। हम इसको छोटा सा हमने लिया है, अब हम इसको क्या करते हैं टोटल इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक R2 से R1 तक, क्योंकि हम कहाँ से आ रहे हैं R2 से R1 पर आ रहे हैं ना, कहाँ से आ रहे हैं R2 से R1 पर आ रहे हैं। जब हम R2 से R1 पर आएंगे तो ही तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना। तो हमने क्या कर दिया इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो r⁻² 2 + 1 और वही डिवाइड में हो जाएगा -2 + 1। तो यहाँ से जो माइनस है वो माइनस निकल करके इस वाले को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो ये कितना जाएगा KQ, और यहाँ पे r⁻² -2 + 1 है, तो यहाँ पर एक बच जाएगा -1, तो r⁻−1 इसका मतलब 1/r हो जाएगा। अब हमने क्या कर दिया अपर लिमिट पुट कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया लोअर लिमिट पुट कर दिया। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/r हो जाएगा, माइनस का 1/r2 हो जाएगा, और KQ और ब्रैकेट में इतनी क्वांटिटी। तो इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा KQ R2 - R1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा R2 - R1। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन बोथ स्फीयर, ये कितना हो जाएगा KQ R2 - R1 अपॉन R1 इंटू R2। तो डेफिनेशन से
जो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, मतलब कि गिवन चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कितना जाएगा Q अपॉन V। तो Q हमने चार्ज दिया हुआ है और V की हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू कितना आया, और हमने K की वैल्यू पुट कर दिया है 1/4πε0 जो है उसकी हमने वैल्यू पुट कर दिया है। तो 1/4π नीचे रहेगा तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा, तो 4πε0 ऊपर चला गया, तो इंटू R1 इंटू R2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना R2 माइनस R1। ये क्या हुआ, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इसी में एक स्पेशल केस ले लेते हैं, जैसे कि R2 जो है बहुत ज़्यादा बड़ा किससे, R1 से, तो इसका मतलब R2 माइनस R1 जो होगा वो R2 के बराबर होगा। जब वो R2 के बराबर होगा तो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करेंगे, कैपेसिटेंस वाले की वैल्यू में, तो 1/4πε0 इंटू R1 इंटू R2 अपॉन कितना जाएगा R2 माइनस R1। तो हमने बताया कि R2 माइनस R1 तो R2 के बराबर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4πε0 R1 इंटू R2, ये कितना जाएगा R2, तो इस वाले R2 ने इस वाले R2 को कैंसिल आउट कर दिया, तो जो कैपेसिटेंस आएगा वो इस तरीके से, मतलब एक सिंगल स्फीयर बच जाएगा ना, वो इस तरीके से। एक सिंगल स्फीयर का हमने बताया था कि कैपेसिटेंस कितना होता है 4πε0 इंटू R, कितना है 4πε0 इंटू R1, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। हाँ, अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास दो सिलेंडर है, एक हमारा इनर सिलेंडर, एक हमारा आउटर सिलेंडर। तो हम लोग इनर वाले सिलेंडर को हमने चार्ज दिया है कैपिटल का Q, और आउटर वाले पे जो चार्ज है वो माइनस का Q है, ठीक है। और जो दोनों सिलेंडर का लेंथ सेम है और दोनों का एक्सिस भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो जो इनर वाला सिलेंडर है उसका रेडियस R1 है, आउटर वाले का जो रेडियस है वो क्या है R2। तो आइए देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सिलेंडर। इनर सिलेंडर जो है उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल चार्ज कितना है Q है, लेंथ उसका कितना है L, क्योंकि दोनों लेग का लेंथ कितना L, तो लेमडा से डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, तो लेमडा का वैल्यू Q अपॉन L हो जाएगा। चार्ज इनक्लोज्ड बाय इमेजिनरी सिलेंडर, हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर माना है जिसका रेडियस है R और उसका लेंथ कितना X है, ठीक है ना। और इसके R डिस्टेंस पर ही एक पॉइंट P है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने का है। तो वही इसीलिए तो हमने इमेजिनरी सिलेंडर ये वाला लिया है ना। तो क्या हो जाएगा, इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज इनक्लोज बाई इमेजिनरी सिलेंडर Q इन इक्वल्स टू लेमडा इंटू एक्स। लेमडा कितना हो जाएगा, इसका लेमडा कितना हो जाएगा Q अपॉन L, और x उसका लेंथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा Q इन Q इंटू एक्स अपॉन L, ये चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमको पता करने का है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। जो गॉस लॉ होता है, तो जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस E डॉट ds, ds क्या है, सरफेस एरिया है, या Q इन अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब कि टोटल उस सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट से, तो वही हमारा फ्लक्स पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं इसको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करने का है, जो सरफेस एरिया होगा इस सिलेंडर का, जो हमारा इमेजिनरी सिलेंडर, उस सरफेस एरिया कितना होगा इसका 2πx इंटू 2πr इंटू एक्स, और कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 0। 0 क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएगा ना, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएगा। तो और जो ये इमेजिनरी सिलेंडर है इसका जो सरफेस एरिया बाहर की तरफ होगा, मतलब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कि जो थीटा
बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर इज जीरो। मतलब कि जो सरफेस एरिया है इस इमेजिनरी सिलेंडर का, उस सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। तो वही तो हमारा कॉस ऑफ जीरो लिख दिया हमने ना। और क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, तो क्यू इन की वैल्यू कितनी, क्यू एक्स अपॉन एल, और एप्सिलॉन जीरो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, एप्सिलॉन जीरो है ही पहले से। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू 1, तो 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी का तो वही क्वांटिटी आएगी। तो ई की वैल्यू कितनी देगी हमारी, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो एल इंटू आर हो गया ये चीज़ें। अब हमको क्या है, चेंज इन पोटेंशियल फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर टूवर्ड्स द इनर सिलेंडर। हमको पोटेंशियल में चेंज कितना है, जो पोटेंशियल में चेंज आएगा, हम निगेटिव मतलब कि आउटर सिलेंडर से इनर सिलेंडर की तरफ जा रहे हैं ना, तभी तो हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये वाला कैसा है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल कौन सा वाला होगा, पॉजिटिव सिलेंडर वाला का जो पोटेंशियल, और इनिशियल कौन सा वाला, नेगेटिव सिलेंडर का जो पोटेंशियल है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला पता है कि dV की वैल्यू कितना, माइनस का E वेक्टर डॉट dr। तो हमने E की वैल्यू कितना है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, और dr और इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि जो dr और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, सिलेंडर से आउटवर्ड, लेकिन हम किधर आ रहे हैं, मतलब कि आउटर सिलेंडर से इनर की तरफ आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 180 डिग्री। और जो यहाँ पर है dr ऑलरेडी निगेटिव होगा ना, क्योंकि हम कहाँ से आ रहे हैं, आउटर सिलेंडर से इनर सिलेंडर की तरफ आएंगे, तो जो dr होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है उसमें। तो dr को वैसे, ये dr निगेटिव और cos ऑफ 180 डिग्री नेगेटिव, दोनों मिलकर के क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। तो इस वाले माइनस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये dr एज इट इज पुट कर दिया। अब ये dr क्या हो जाएगा, वो क्वांटिटी पॉजिटिव की तरफ लेके चलेंगे उसको। तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस का q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो एल इंटू आर। ये छोटा सा चेंजेस आया उसके पोटेंशियल में, ये छोटा सा चेंजेस आया क्या, उसके पोटेंशियल में। चलिए ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सिलेंडर्स। तो उसको क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि ये आर ही तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो आर का जो वेरिएशन है कहाँ से, आउटर सिलेंडर से इनर सिलेंडर की तरफ। तो आउटर सिलेंडर का रेडियस कितना है, R2 है, इनर का कितना है, R1 है। तो इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम, R2 से लेकर के R1 तक, R2 से लेकर कहाँ तक, R1 तक। और 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ R हो जाता है। तो ये जो टोटल जो पोटेंशियल होगा इसका कितना आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल इसमें Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो L, और यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ R1 माइनस का log ऑफ R2। कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हो गया। अब हम इसको इधर से मिटा देते हैं, वैल्यू आएगी माइनस का Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो log ऑफ R1 अपॉन R2। इस माइनस को हम उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, V अपॉन Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो L और log ऑफ R2 अपॉन R1 हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो R2 ऊपर चला जाएगा। ये हमारा क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सिलेंडर्स, दोनों सिलेंडर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हो गया। तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना जाएगा, हमको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन V। Q क्या होता है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द गिवन चार्ज पर यूनिट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी,
Q अपॉन V की वैल्यू पुट कर देते हैं, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू लॉग ऑफ R2 अपॉन R1 हो जाएगा। इस Q ने इस वाले Q को कैंसिल आउट कर दिया, ये 2 पाई एप्सिलॉन 0 L ऊपर चला जाएगा। R2 अपॉन R, हाँ ये क्या हो गया हमारा, इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया।